बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर वापस से होंगे। दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछला लेक्चर आपने अच्छे तरीके से सुना होगा और जो मैंने चीज़ें बताई थी आपने उसको फॉलो किया होगा। रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं आपको फिर भी थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में दे दूंगा। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है जी फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, दर्जल कालमों का मर्तबा बयान करें। मर्तबा तो आपको एक चीज तो मैंने वाज़ह कर दी थी इसके इंट्रोडक्शन में, वो क्या थी कि अगर तो आपने मैट्रिसेस का किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करना है तो दो चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। नंबर 1 इज दैट रो, नंबर ऑफ रोज दैट आर एग्जिस्ट इन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि मैट्रिक्स में होती हैं, उसके बारे में अगर तो आपको पता होगा तो आप अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि उसका मर्तबा निकाल सकते हैं, उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला सवाल है a = 2, 3, -5 and 6। 2, 3, -5, घबराना नहीं बिल्कुल भी, नहायत आसान सवाल है। कोशिश करें कि जो चीजें बता रहा हूँ उसको नहायत ध्यान से नहायत फोकस सुने, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो इसका आपने बताना है जी ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ रोज, रोज इसमें कितनी है? रोज में बता चुका हूं हमारे पास, ये हमारे पास होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, दीज आर कॉल्ड रोज। तो रोज कितनी है? 2 है। और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स बेटे 2 हैं। जो वर्टिकल वैल्यूज होती हैं उसे कहते होते हैं कॉलम्स। तो ये भी 2 हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, जरा रिकॉल कर लें। वो क्या था जी? वो था R/C। ठीक है जी, R/C। R क्रॉस ही पढ़ सकते हैं इसको आप, R/C ऐसे भी लिख सकते हैं, नो इशू। किताब में इस तरह आपको पीछे आंसर दिया हुआ है तो आप उसको इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, कोई इशू की बात नहीं है। जो आपका माइंड सेट जहाँ बैठता है आप उसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो आप इसका क्या होगा ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ ए दैट इज 2/2। 2/2 इस तरह लिख लें या आप इसको 2/2 इस तरह लिख लें, एक ही बात है, कोई इशू नहीं। अगर इस तरह लिखेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं करवा देना, 2 2 4 नहीं कर देना आपने। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स ए का ऑर्डर। तो नेक्स्ट मूव करें, पार्ट 2 है जी, सेम एज इट इज है, वो खुद पे सॉल्व करेंगे आप। हम मूव करने से पार्ट नंबर सी की जानिब। ठीक है जी, सी। तो सी में है जी 2 और 4। तो जरा थोड़ा सा जहन लड़ाइए और देखिए इसमें रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज एक ही है जी, इसमें रोज एक ही है रो। और नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितने जी? 1 और 2। ठीक है जी, 1 and 2। तो 1 रो एंड 2 कॉलम्स, ऑर्डर विल बी 1/2। 1 × 2 लिख लें या 1/2 लिख लें, वो आपकी ही की मर्जी है। तो पार्ट डी खुद करेंगे आप, ई खुद करेंगे। जो एफ वाला पार्ट है उसमें सिर्फ 2 लिखा हुआ है, मतलब कि एक ही रो है उसमें, एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/1। पार्ट नंबर जी भी 3/3 का है, खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर ए जो है वो आपका है जी 2/3 का, कोशिश करें कि खुद सॉल्व करें तो अच्छी बात है। तो जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं कि कैसे करना है, और ये सवाल अक्सर का पेपर में नहीं आता होता। ठीक है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, आपके नॉलेज के लिए है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो बेटे एक चीज तो पहले समझ लीजिए कि मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होती है? मैट्रिक्स इक्वल तब होती है जब उसका ऑर्डर इक्वल होता है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स 2/2 की है और दूसरी भी 2/2 की है, ये है ए और ये है बी, तो मैं कह सकता हूं कि A इज इक्वल्स टू B, कि A B के बराबर है। ठीक है, अगर तो A का ऑर्डर 2/1 होता और B का ऑर्डर 2/2 होता तो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कभी भी नहीं होनी थी, हरगिज भी किसी सूरत में नहीं होनी थी। ठीक है जी। अब आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको ये सवाल आना चाहिए। इस तरह के 1-2 सवाल आपके रिव्यू में भी मौजूद हैं और एक्सरसाइज नंबर 1.3 में भी इस तरह का एक सवाल मौजूद है, मगर आसान सवाल है, जरा देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, a + c a + 2b c - 1 4d - 6 is equals to 0, और ये था -7 3 and 2d। ठीक है जी। तो सवाल नहायत ही बच्चे आसान है, जरा ध्यान कीजिएगा। अब पहली चीज तो देखिए इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर भी 2/2 है और ये आपस में इक्वल हैं। So we can say that if the order of matrix is equal, then the matrices will also be equal। कि अगर तो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो मैट्रिक्स आपस में बराबर होगी। अब बराबर किस फॉर्म में होंगी?
पहली वैल्यू बराबर होगी पहली के, दूसरी बराबर होगी दूसरी के, तीसरी बराबर होगी तीसरी के और चौथी बराबर होगी चौथी के। तो लिखें जी a प्लस सी बराबर आ गया जी 0 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। और a प्लस 2b बराबर आ गया है -7 के, इक्वेशन नंबर 2। c -1 बराबर आ गया है 3 के, इक्वेशन नंबर 3 कह लें इसको। इक्वेशन बना लें अपनी आसानी के लिए ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। 4d - 6 = 2d, इक्वेशन नंबर 4। अब जी आप इसको 1 बाय 1 इक्वेशंस को लें और सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा a b c और d का। आपने बेसिकली इसमें से a का, b का, c का और d का आंसर निकालना है। तो अब आप इसमें जिसको मर्जी चूज करें, मगर मैं आपको ये कहूंगा कि आप उस इक्वेशन को चूज करें जिसमें वेरिएबल एक है। तो उसमें 2 वेरिएबल है, 2 हैं, इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है, हम इसको लेते हैं फ्रॉम 3, मसावात नंबर 3 से। c -1 बराबर है जी 3 के, 1 माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, c = 4। मैं बल्कि कर देता हूं आपको 3 + 1 c = 4। देखिए c का आंसर आ गया हमारे पास, जो कि 4 आ गया। अब इस c का आंसर आप इस इक्वेशन में किसी भी लगाएं, आपका a का भी आंसर आ सकता है और जो इक्वेशन में c मौजूद है आप उसमें भी लगा सकते हैं इसको। तो मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 1 क्या जी, a + c = 0। अब 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, 2 तरह के वेरिएबल इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप c की वैल्यू जानते हैं क्या है, दैट इज 4। c की जगह पे c की वैल्यू लिखते हैं, a + 4 = 0। तो इसमें से एक आंसर क्या आ जाएगा जी -4, 4 प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा। c का आंसर आ गया, a का भी आ गया। अब इस a के आंसर को लीजिए और पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 2 में फ्रॉम 2, दैट इज a + 2b = -7। ठीक है बेटे, a का आंसर हमारे पास है -4, तो -4 + 2b = -7। 4 माइनस में है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2b = -7 + 4, 2b = -3। ठीक है जी। अब हमें आंसर चाहिए b का, तो ये हमारे पास बन जाएगा b = -3/2। 2 मल्टीप्लाई में वहां पे जाके डिवाइड कर दें, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा b = -1.5। ठीक है जी। अब आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। मैं इसको मिटा रहा हूं, तो इक्वेशन नंबर 4 हम यहां पे सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, दैट इज 4d - 6 = 2d। अब आप ये बात तो जानते हैं कि वेरिएबल में ऐड होता है, कांस्टेंट में ऐड होता है। तो हम ये बात तो करें कि d को 6 में ऐड नहीं कर सकते हैं, 2d को इसमें ऐड कर सकते हैं, मगर इसको उठा के इधर ले आइए। 4d - 2d = +6, 2d प्लस में है, यहाँ पे आके -6 माइनस में उधर आके प्लस, 4d - 2d = 2d, दैट इज = 6। d का आंसर बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, 6/2d = 3। तो देखें जी बेटे, आपका a का आंसर आ गया, b का आ गया, c का आ गया और d का आ गया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बेटे एक्सरसाइज नंबर 1.1 आपको समझ आई होगी अच्छे तरीके से। अगर किसी किस्म का इशू आपको है एक्सरसाइज नंबर 1.1 में, कोई सवाल नहीं समझ आया, कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर, तो आप नीचे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ कोशिश करें बेटे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। ठीक है जी। तो मैं इस वजह से क्यों कह रहा हूँ कि ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सारे मिलें। अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनको बताएं कि जी ऑनलाइन स्टडी जो नहीं पढ़ने जा रहे ड्यू टू कोरोना वायरस, जैसे कि जानते हैं कोरोना वायरस से हम घर में मफलूज होकर रह गए हैं, तो जो बच्चे नहीं पढ़ने जा रहे, जिनका तालीमी हर्ज हो रहा है, तो कोशिश करें कि उनको साथ साथ शेयर करें ताकि और किसी किस्म का बेटे उनका हर्ज ना हो। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।